ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। मैं हूँ रीना और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुविचार विद रीना में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी की कृपा आप पर बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 16। इस अध्याय में आप जानेंगे कि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम के से किन किन तीर्थों की महिमा का वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान आपने जिन जिन तीर्थों का दर्शन किया है उनमें सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है, यह मुझे बताइए। सीता का अपहरण होने पर मैंने बहुत से ब्रह्म राक्षसों का वध किया है। उस पाप की शुद्धि के लिए आप मुझे किसी ऐसे तीर्थ के बारे में बताएं जो उत्तम से उत्तम हो। तब वशिष्ठ जी बोले, हे रघुनंदन, गंगा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, गंडकी, गोमती और पूर्णा, यह सभी नदियां परम पावन हैं। सब में नर्मदा और त्रिनेत्रपथ गामिनी गंगा श्रेष्ठ है। हे रघुनंदन, श्री गंगा जी दर्शन मात्र से ही सब पापों को जला देती हैं। कलयुग में नर्मदा जी का दर्शन करने से 100 जन्मों के पाप जाने से 300 जन्मों के और जल में स्नान करने से 1000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा के तट पर जाकर साग और मूल फल से एक भी ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों के भोजन देने का फल होता है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह 100 पापों से मुक्त होता है, सब पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। फाल्गुन अथवा चैत्र मास के अंत में अमावस तिथि को तथा भाद्रपद अश्विनी कृष्ण पक्ष में गंगा जी के तट पर जाकर जो मनुष्य स्नान, पितरों का तर्पण और पिंडदान करता है वह अक्षय फल का भागी होता है। तापी नदी के स्मरण करने पर महापातक होके भी 7 गोत्रों का उद्धार हो जाता है। यमुना जी के स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महापात को ये मुक्त युक्त होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग होने पर जो सरस्वती नदी में स्नान करता है वह गरुड़ की पीठ पर बैठकर उत्तम देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ बैकुंठ धाम को जाता है। जो कार्तिक मास में प्राची सरस्वती के जल में स्नान करके भगवान प्राची माधव की स्तुति करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो गंडकी नदी के पुण्य तीर्थ में स्नान करता और शालिग्राम शिला की पूजा करता है उसका फिर जन्म नहीं होता है। जो द्वारकावासी श्री कृष्ण के पास गोमती के जल की लहरों में स्नान करता है वह चतुर्भुज रूप धारण करके बैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। चंबल नदी को नमस्कार करके जो उसके जल का स्पर्श करता है वह पहले और पीछे की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दोनों का संगम देखकर अथवा समुद्र की ध्वनि सुनकर ब्रह्म हत्या से युक्त मनुष्य भी पवित्र होकर परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रयाग में गोता लगाता है वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में 3 रात तक ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक निवास करते हैं वे यमलोक एवं कुंभी पाक आदि नरक को नहीं देखते। जो मनुष्य नमसारण्य में निवास करता है वह देवत्व को प्राप्त होता है। रघुनंदन, जो मनुष्य कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करके स्वर्ण दान करता है उसका इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर कपिला गौ के स्पर्श करके दान देता है वह कामधेनु गौओं के निवास भूत ऋषि लोक को जाता है। जो वैशाख मास में उज्जैनीपुरी में सिप्रा के जल में स्नान करता है वह अपने सहस्त्र पूर्वजों को घोर नरक से छुटकारा दिला देता है। जो मनुष्य 3 दिनों तक सिंधु नदी अथवा समुद्र में स्नान करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर कैलाश में आनंद भोगता है। कोटि तीर्थ में स्नान करके कोटि सवर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य कहीं भी ब्रह्म हत्या आदि पापों से लिप्त नहीं होता। महान अपवित्र स्थान में जाने वाले अज्ञानी जीव भी यदि भगवान के चरणों में
चरणों से प्रकट हुई गंगा का जल पिएं तो उनका सब पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सूर्योदय काल में वेदवती नदी में स्नान करता है वह सब रोगों से मुक्त होकर उत्तम सुख का भागी होता है। हे रघुनंदन, प्रायः सभी तीर्थ स्नान, जलपान तथा गोता लगाने से ही अन्यास ही मनुष्यों के सब पापों का नाश कर देते हैं। सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ धर्मार्थ बतलाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने पूर्व काल में सबसे पहले इसी तीर्थ को स्थापित किया था। सब वनों और तीर्थों में विशेषतः धर्मार्थ से बढ़कर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। स्वर्ग के देवता भी धर्मरण्य निवासी मनुष्यों की सराहना करते हैं। हे रघुनंदन, द्वारका, काशी, त्रिशूलधारी शिव तथा भैरव यह सब जैसे मुक्तिदायक हैं, उसी प्रकार धर्मार्थ भी मोक्ष देने वाला उत्तम तीर्थ है। यह सुनकर महाधनुर्धर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सीता देवी और अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उनके पीछे कपीश्वर हनुमान जी, माता कौशल्या, सुमित्रा और के लक्ष्मण, भरत सेना सहित शत्रुघ्न, अयोध्या के अन्य निवासी तथा प्रजा वर्ग के लोग भी गए। तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करने के लिए घर से चले हुए राजा श्री राम ने अपने कुल के आचार्य महर्षि वशिष्ठ से कहा, मुने, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आदि में यह धर्मार्थ क्षेत्र हुआ या द्वारका हुई। धर्मार्थ क्षेत्र की उत्पत्ति कितने काल से हुई है, यह बताइए। तब वशिष्ठ मुनि बोले, महाराज, मैं नहीं जानता कि यह क्षेत्र कितने दिनों से प्रकट है। दीर्घजीवी लोमस और जावन इसका कारण जानते होंगे। शरीर में जो अनेक जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप संचित है, उन सभी पापों का उत्तम प्रायश्चित यह धर्मार्थ क्षेत्र माना गया है। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, वहां जाने पर विचार करके यात्रा विधि का पालन किया। फिर वशिष्ठ जी को आगे करके महामांडलिक राजाओं के साथ पुष्प चरण विधि पूर्ण कर उत्तर दिशा की ओर प्रभु ने प्रस्थान किया। आगे जाकर फिर वे पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। गांव से गांव, देश से देश और वन से वन को लांघते हुए आगे बढ़ते चले गए। सेना, सामान, हजारों हाथी, घोड़ों, करोड़ों रथ आदि वाहनों और असंख्य सेवकों के साथ रघुनाथ जी यात्रा कर रहे थे। वे हाथी पर बैठकर नाना प्रकार से मैत्री भाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न देशों को देखते हुए जा रहे थे। उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था और उनके पासम भाग में सुंदर चरण लाया जा रहा था। 10वें दिन श्री रामचंद्र जी परम उत्तम धर्मार्थ क्षेत्र के निकट पहुंच गए। धर्मार्थ के समीप ही मांडलिक पुर को देखकर श्री राम ने अपनी सेना के साथ रात में वही निवास किया। उन्होंने सुना, धर्मार्थ क्षेत्र इस समय निर्जन एवं उजाड़ होकर बड़ा भयानक प्रतीत होता है। वहाँ बाघ और सिंह भरे हुए हैं, यक्ष और राक्षस निवास करते हैं। धर्मारण्य अब केवल जंगल रह गया है। जनता के मुख से यह सारी बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम लोग चिंता ना करो। उन्होंने वहाँ के व्यवसाय कुशल, सूरवीर, महान बली एवं पराक्रमी तथा समर्थ वैश्य को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी यह सोने की पालकी शीघ्र ले चलो, जिसमें मैं अभी धर्मारण्य में पहुँच जाऊं। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी से प्रेरित होकर उन सभी वेश्य ने तथास्तु कहकर पालकी उठाई और उन्हें धर्मार में पहुंचा दिया। सेना सहित श्री राम ने जब उस क्षेत्र में प्रवेश किया तब एक वाहन की गति मंद हो गई, बाजों की आवाज भी कम हो गई, हाथी मंद गति से चलने लगे और घोड़ों की भी यही दशा हुई। यह सब देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने विनयपूर्वक मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे मुनीश्वर, यह क्या बात है? सब वाहनों की गति मंद हो गई है, यह तो एक विचित्र बात है। तब तीनों कालों की बात जानने वाले मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, यह धर्म क्षेत्र आ गया है। इस पुरातन तीर्थ में पैदल यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से पीछे सेना को सुख मिलेगा
तब श्री रामचंद्र जी सेना के साथ पैदल चलने लगे और जाते जाते वे मधुवासन नाम वाले परम पावन गांव में पहुँचे। वहाँ गुरु वशिष्ठ की बताई हुई पद्धति से तरह तरह के उपहारों द्वारा प्रतिष्ठा विधि के साथ मात्र काओं का पूजन किया। इसके साथ श्री राम ने सुवर्णा नदी के दक्षिण तट पर हरि क्षेत्र का निरीक्षण किया और यज्ञ के योग्य बहुत से स्थलों को देखा। उस समय श्री रघुनाथ जी ने धर्म स्थान का निरीक्षण करके अपने आप को कृतज्ञ माना और सुवर्णा के उत्तर तट पर सैनिकों को उतारकर स्वयं उस क्षेत्र में भ्रमण करने लगे। वहाँ के सभी तीर्थों और देव मंदिरों में जाकर श्री राम ने सभी शस्त्रोक्तों कर्म विधि पूर्वक संपन्न किए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध किया। स्थान से वायव्य कोण में सुवर्णा के दोनों तटों पर श्री रामेश्वर और कामेश्वर का स्थान किया। इन सब विधियों का पालन करके वे अपनी पत्नी सीता के साथ रात्रि में उस नदी के तट पर ही सोए। जब आधी रात हुई तब सबके सो जाने पर भी धर्म वत्सल्य श्री राम अकेले ही जागते रहे। उस समय उन्हें किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह करुणाजनक बातें कहकर उस रात में कुरी की भांति विलाप कर रही थी। श्री राम ने उसी क्षण गुप्तचर भेजकर उस स्त्री का निरीक्षण कराया तो करुणाजनक स्वर से क्रुंदन करती हुई उस व्याकुल नारी को देखकर श्री राम की दूतों ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? देवी हो या दानवी? किसने तुम्हें यह भय पहुंचाया है? किसने तुम्हारा धन लूट लिया है जिससे व्याकुल होकर बार बार तुम कठोर शब्दों का उच्चारण करती हुई रो रही हो? सच सच बताओ, राजा श्री राम तुम्हारा समाचार पूछते हैं। उस स्त्री ने उत्तर दिया, दूतों अपने स्वामी को ही मेरे पास भेज दो जिससे मैं अपने मानसिक दुख को उनसे कह सकूं और शांति पाऊं। बहुत अच्छा कहकर दूत लौट गए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर सब बातें कह सुनाई। दूत कहने लगे, भगवान उस स्त्री ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी ही मेरे दुख का निवारण कर सकते हैं, अतः तुम्हारा कल्याण हो तुम उन्हीं को भेज दो। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी तुरंत वहां गए और दुख से संतन हुई उस अबला को देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए। उस समय उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पूछा, सुमे तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? किसने तुम्हें दुखी करके इस निर्जन वन में निकाल दिया है? किसने तुम्हारा धन लूटा है? यह सब बातें मेरे सामने कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर उस स्त्री ने मधुर वाणी में प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी की स्तुति की। हे परमात्मा, आप सनातन परमेश्वर एवं सबका दुख हरने वाले हैं। जिसके लिए आपका अवतार हुआ था वह कार्य आपने पूरा कर लिया। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, घर, दूषण, त्रिशाला, मारीच और अक्षय कुमार आदि असंख्य भयानक राक्षसों को आपने युद्ध में परास्त किया है। हे लोकेश, मैं आपकी उत्तम कीर्ति का वर्णन क्या कर सकती हूँ? जब साक्षात ब्रह्मा जी आपकी नाभि में प्रकट कमल से उत्पन्न हुए हैं और जैसे वट के बीज में महान वट वृक्ष की स्थिति मानी गई है, उसी प्रकार उन्होंने इस संपूर्ण विश्व को अपने आपके उदर में विराजमान देखा है। श्री राम, संसार में राजा दशरथ तथा आपकी माता कौशल्या धन्य हैं। जिनकी कुक्षी से आप प्रकट हुए हैं वह कुल धन्य है जिसमें आप स्वयं आए हैं। वह अयोध्या नगरी धन्य है जिसे आपकी जन्मभूमि होने का गौरव मिला है। वे लोग धन्य हैं जो आपकी शरण में रहते हैं। वे महर्षि वाल्मीकि धन्य हैं जिन्होंने मुख्य ब्राह्मणों के लिए अपनी बुद्धि से भावी रामायण की रचना की। आपके द्वारा यह रघुकुल अत्यंत पवित्र हो गया है। लोग में जो साधारण राजा होता है उसे भी सब लोग भगवान विष्णु का अंश बताते हैं, परंतु आप तो अपने रमणीय गुणों से सुशोभित स्वयं ही साक्षात विष्णु हैं। लोक हित का कोई भी कार्य जिसे करने का विचार करके आपने यहाँ अवतार लिया है, करते समय आपके मार्ग में कोई विघ्न बाधा न आए, इस प्रकार स्तुति करके उसने श्री राम जी से कहा, हे रघुनंदन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए जो मैं दीर्घ काल से सनी हो रही हूँ, यह आपका ही दोष है। मुझे धर्माण क्षेत्र की अधिदेवता समझिए। आज 12 वर्ष हो गए मैं यही दुख में डूबी रहती हूँ।
महामते, आज से आप यहाँ की निर्जन दूर कीजिए। इस तीर्थ में निवास करने वाले ब्राह्मण लोहोसुर के भय से सब दिशाओं में भाग गए हैं। उन्हीं के साथ सब वेश्य भी दुखी होकर अलग अलग स्थानों में चले गए। यद्यपि देवताओं ने यहाँ आक्रमण करके उस महामायवी दुर्जय एवं दुर्द दैत्य को मार डाला है, फिर भी उसके भय से अत्यंत साकित रहने वाले मनुष्य अब तक यहाँ लौटकर नहीं आ रहे। 12 वर्ष बीत गए। यहाँ का प्रत्येक घर अनाथ की भांति सुनसान पड़ा है। जिस बावली में स्नान और दान के लिए तत्पर मनुष्यों की भीड़ लगती थी, उसी से अब सूब कूदते हैं। जहाँ ब्राह्मण लोग निरंतर सामवेद का गान करते थे, वहाँ अब सियारनियों के अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई देते हैं। जहाँ घर घर में अग्निहोत्र का धूम दृष्टि गोचर होता था, वहीं अत्यंत भयंकर दयानल धुएं के साथ दिखाई देता है। जिस सभा मंडप में मंत्र जप करने वाले ब्राह्मण बैठा करते थे, वहीं अब गव, रीछ और स्याही आदि जीव बैठते हैं। यहाँ जो ऊंची ऊंची यज्ञ की चौकर वेदियां बनती थीं, वे अब बावी की मिट्टी के ढेर से घिरी दिखाई देती हैं। हे श्री राम, अब मेरा निवास स्थान इस दशा को पहुँच गया है। यहाँ से जो ब्राह्मण चले गए, इसका मुझे बहुत दुख है। प्रभु, मुझे इस संकटपूर्ण अवस्था से उबारो। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, आपके ब्राह्मण चारों दिशाओं में चले गए हैं। मैं न तो उनकी संख्या जानता हूँ और न उनके नाम गोत्र ही मेरा परिचय है। अतः उनकी जाति और गोत्र के विषय में आप यथार्थ रूप से बताइए, जिससे उन सबको यहाँ ले आकर मैं अपने अपने स्थान पर बसाऊं। श्री माता बोली, नरेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने जिन्हें यहाँ स्थापित किया था, वे वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण 18,000 की संख्या में यहाँ रहते थे। तीनों वेदों की विद्या में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण 64 गोत्रों के हैं। उनके साथ 36,000 वेश्य थे, जो धर्मपरायण, सदाचारी और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहने वाले थे। जहाँ संज्ञा रानी के साथ राजा वक्लादित्य नाम से विख्यात भगवान सूर्य विराजमान हैं, जहाँ दोनों अश्विनी कुमार हैं, जहाँ व्यय की पूर्ति करने वाले साक्षात कुबेर हैं, वहीं यह धर्मार्थ क्षेत्र है, जिसकी अधिष्ठ धात्री देवी मैं मानी गई हूँ। मैं यहाँ की भटार का अर्थात स्वामिनी हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, उस स्थान के जो आचार और वहाँ रहने वालों का जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन वृतांत को श्री माता ने श्री रामचंद्र जी के आगे निवेदन किया। उसकी बात सुनकर रघुनाथ जी कोई बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझसे सत्य सत्य बातें बताई हैं, अतः मैं इसी नाम से यह नगर बसाऊंगा। यह नगर तीनों लोकों में उत्तम सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। यूं कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने 1 लाख सेवकों को ब्राह्मणों को बुला लाने के लिए भेजा और कहा, जिस देश प्रदेश, नदी तट पर, वन अथवा गांव में जहाँ जहाँ धर्मार निवासी ब्राह्मण गए हों, वहाँ वहाँ से अर्घपाद आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उन्हें तुम लोग शीघ्र ही यहाँ बुला कर लेकर आओ। तभी यहाँ भोजन करूँगा, जब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दर्शन कर लूँगा। प्रभु का यह आदेश सुनकर उनके आज्ञा पालक दूत सब दिशाओं में चले गए। उन्होंने सब ब्राह्मणों को खोज निकाला और उन्हें पाकर सब के सब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शास्त्र को विधान से अर्घपाद आदि के द्वारा उन सब का पूजन किया, स्तुति की और विनय युक्त बर्ताव करते हुए श्री रामचंद्र जी का अनुरोध सुनाकर उन सबको धर्मार्थ चलने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद वे सभी वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण सेवकों के साथ वहां जाने को तत्पर हुए और बड़े आदर पूर्वक श्री राम जी के पास गए। उन्हें देखकर दशरथ नंदन महाराज राम के अंगों में हर्ष से रोमांच हो आया और उन्होंने अपने को कृतज्ञ सब माना। वे बड़े वेग से उठकर पैदल ही उनकी अगवानी के लिए गए और धरती पर घुटने टेक कर आनंद के आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मण के ही प्रसाद से लक्ष्मीपति हूँ। ब्राह्मण के ही प्रसाद से धरती धर
हो ब्राह्मणों के ही प्रसाद से जगतपति और ब्राह्मण के ही प्रसाद से मेरा नाम राम है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जय जयकार एवं आशीर्वाद से उनका सम्मान करते हुए कहा, हे रघुनंदन, आप दीर्घ आयु हो। श्री राम ने उन्हें पुनः प्रणाम करके पाद अर्घ और आसन आदि के द्वारा उनका सत्कार किया और दंडवत प्रणाम करके स्तुति की। इसके बाद हाथ जोड़कर उनके चरणों की वंदना की। फिर विचित्र प्रकार के आसन और सोने के आभूषण समर्पित किए, अंगूठी, यज्ञोपवीत और कानों के कुंडल दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए अनेक रंग की 100 गायें भी दी। उनकी पीठ पर वस्त्र उड़ाया गया था, गले में घंटे बंधे थे, सींगों सोने से और खुर चांदी से मंडे हुए थे। उनका पृष्ठभाग ताम्र पात्र से सजा हुआ था और दूध धोने के लिए प्रति गाय के साथ एक एक कांसे का पात्र था। इसके बाद श्री राम बोले, हे ब्राह्मणों, मैं श्री माता की आज्ञा से इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करूंगा, अर्थात इसे फिर से बसाऊंगा। आप लोग इस कार्य के लिए मुझे आज्ञा दें और मेरा दान ग्रहण करें। सत्पात्र को ही दान देना चाहिए, अपात्र को कुछ नहीं दिया जाता, क्योंकि सुपात्र नौका की भांति सदा पार उतारता है और अपात्र लोह पिंड के समान केवल डुबाने वाला होता है। ब्राह्मणों केवल जाति मात्र से ब्राह्मण का नहीं आती है, उसके साथ साथ ब्राह्मण उचित कर्म भी होना चाहिए। संसार में क्रिया बलवती होती है। कर्महीन ब्राह्मणों को दान देने से वहां से फल प्राप्त होगा। इस कारण सत्यवादी ब्राह्मण की परम पूजनीय माने गए हैं। अब यज्ञ कार्य प्रारंभ होने वाला है, इसमें आप लोग सदा कृपा करें। तब वे सब वर्ण आपसे मिलकर विचार करने लगे। उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, हम सब लोग सिलोव्रती से जीविका चलाने वाले हैं, पूर्ण संतोष का आश्रय लेकर धर्म अनुष्ठान में लगे रहते हैं, अतः हमें दान लेने से कोई प्रयोजन नहीं है। राजा का प्रतिगण में से कुछ एकता हेता व्रत वाले थे। वे दिन में एक बार भोजन करते थे, कुछ अमृत व्रती से रहते थे, यानी कि बिन मांगे जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करते थे। कुछ कुंभी धान्य संज्ञा वाले ब्राह्मण थे, यानी कि वे एक घड़ी से अधिक धान्य का संग्रह नहीं करते थे। कुछ ब्राह्मण यज धान्य अध्ययन और दान तथा प्रतिगमन ब्राह्मण विष्णु और शिव इन तीनों मूर्तियों के स्थापित किए हुए थे। सबके स्वभाव और गुण अलग अलग थे। कुछ ब्राह्मण इस प्रकार बोले, हम लोग ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों स्वरूपों की आज्ञा लिए बिना कैसे प्रत्यग्न आदि देवताओं ने नहीं कहा, तब तक हमने किसी का तांबुल भी स्वीकार नहीं किया है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से परामर्श किया और गुरु के साथ ही उन्होंने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि देवताओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही सब देवता वहां आ पहुंचे। उनके विमानों की पंक्ति कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सब का यथा योग्य पूजन किया और वह सब वृतांत निवेदन करते हुए कहा, मैं इस क्षेत्र की अधिदेवी के कहने से यहाँ धर्मार हरि क्षेत्र में धर्मकूप के समीप जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ। इसके बाद वे सब ब्राह्मण तीनों मूर्तियों को प्रणाम करके हर्ष से भर गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। उन्होंने अर्पपाद आदि की विधि से श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया। वे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव क्षण भर विश्राम करके विनय से हाथ जोड़े हुए महाशक्तिशाली श्री रामचंद्र जी से बोले, सूर्यवंश विभूषण राम, तुमने देवद्रोही रावण आदि राक्षस का जो संहार किया है, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। तुम इस महास्थान का उद्धार करो और महान सुयश प्राप्त करो। उन देवताओं की आज्ञा पाकर दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा आदि देवताओं के पास जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया। इससे पहले महान पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल वेदी बनवाई और उसके ऊपर अनेकों अनेक सुंदर बाह्य गृहशाला तथा ब्रह्मशाला का निर्माण कराया।
उन शालाओं में यथास्थान खजाना और गृह उपयोगी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया गया। कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं तथा रम रस और वस्त्र आदि से वे साला भर गईं। उनमें धन धान्य समृद्धि एवं सब प्रकार की धातुओं का भी संग्रह किया गया था। यह सब करके श्री राम ने ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने एक एक ब्राह्मण के लिए 10 दूध देने वाली गौएं दी। उन्होंने वेता ब्राह्मणों के लिए 404 गांव दिए। ब्राह्मण विष्णु और शिव इन 3 देवताओं ने उन्हें स्थापित किया था। इसलिए संसार में त्रिविध नाम से उनकी ख्याति हुई। इस प्रकार ब्राह्मणों को यह परम अद्भुत दान दिया। मंडलों में जो उत्तम सूद वेश्यावृत्ति से जीविका चला रहे थे, उनकी संख्या 1.25 लाख थी। वे सब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करने वाले थे और मांडलिक कहलाते थे। उन सबको श्री राम ने ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त किया। श्री रामचंद्र जी ने 2 चवरिया 4 वेदों से युक्त ब्रह्मा जी की स्थापना की। महाशक्ति श्री माता एवं श्री हरि को भी स्थापित किया। विघ्नों का निवारण करने के लिए दक्षिण द्वार पर उन्होंने गणेश जी अन्य देवताओं की स्थापना की। वीरवार श्री रघुनाथ जी ने 7 मंजिल के मंदिर बनवाए और यह नियम किया कि जो कोई भी यहाँ शुभ एवं मांगलिक कार्य करे, पुत्र होने पर जात कर्म अन्न प्राशन तथा मुंडन आदि का कर्म करे, यज्ञ कर्मों में लक्ष्य होम और कोटि होम करे, वास्तु पूजा एवं गृह शांति करे तथा ऐसे महोत्सव के अवसर पर मनुष्य जो कुछ भी द्रव्य अन्न वस्त्र धेनु स्वर्ण रजत आदि का दान ब्राह्मणों शूद्रों दीनों अनाथों और अंधों के लिए दे, उस समय पहले कार्य की निर्विघ्न पूर्वक सिद्धि होने के लिए भगवान वकला द्वितीय और श्री माता का भाग निकाल दें। जो मनुष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके विपरीत आचरण करेगा, उसके उस कर्म में विघ्न उपस्थित होगा। ऐसा कहकर श्री राम ने प्रसन्न चित्त से देवताओं की बावलियां, सुंदर 4 दिवाली दुर्ग के उपकरणों, गलियों, कुंड, सरोवरों, अन्य देव निर्मित कूपों का पुनर्निर्माण कराया। इस प्रकार मनोरम धर्मार में इन सब वस्तुओं का विस्तार पूर्वक निर्माण कराकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें त्रैविद्या के मुख्य विद्वानों को सौंप दिया। श्री रामचंद्र जी का शासन वहाँ ताम्र पथ पर लिखकर रख लिया गया है। जहाँ उसको लोप करेगा, उसकी पूर्वज नरक में पड़ेंगे और आगे उसके कुल में संतति नहीं होगी। इसके बाद श्री राम ने पवन पुत्र हनुमान जी को बुलाकर कहा, महावीर वायु कुमार, तुम्हारी भी पूजा होगी। तुम इस क्षेत्र की रक्षा के लिए यहाँ निवास करो। तब हनुमान जी ने प्रणाम करके प्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इस प्रकार उस तीर्थ का जीर्णोद्धार किया गया। श्री माता का पूजन करके वे अन्य तीर्थों में जाने को तत्पर हुए। ब्रह्मा आदि देवता भी श्री राम को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा का पाठ। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम सुनो अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर सिर गंग बहाई, मुंड माल तन छार लगाई। वस्त्र खाल बाघंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की होवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन संकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सनानन आप पठायो, लव निमेष मम मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा।
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई, किया तपी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई, प्रकट उत्ति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये विहाला, कीन दया तम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन सम कोही, देखी कठिन भक्ति देखी, प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहित चैन न आवे, त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो, ले त्रिशूल सत्तुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो, माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही, स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमोनाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नासन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई, ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, धूप दीप नेवद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरौ हमारी, नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम ही मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा, मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा, और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें और कथाओं का श्रवण करें। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।